हेलो दोस्तों, एक ज्ञान ज्योति में आप लोगों का स्वागत है। आज हम भगत सिंह के बारे में जानेंगे। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत था और आज के समय पाकिस्तान है। वह विद्यावती और उनके पति किशन सिंह संधू से पैदा हुए। 7 बच्चों और 4 बेटों और 3 बेटियों में से दूसरे थे। भगत सिंह के पिता और उनके चाचा अजीत सिंह प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने 1907 में नहर उपनिवेशीकरण विधेयक के आसपास आंदोलन किया और बाद में 1914 से 15 के गदर आंदोलन में भाग लिया। कुछ वर्षों तक बंगा के गांव के स्कूल में भेजे जाने के बाद भगत सिंह को लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। सन 1923 में वह लाहौर में नेशनल कॉलेज में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना 2 साल पहले लाला लाजपत राय ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के जवाब में की थी, जिसने भारतीय छात्रों से ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा सब्सिडी वाले स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ने का आग्रह किया था। पुलिस युवाओं पर सिंह के प्रभाव से चिंतित हो गई और मई 1927 में उन्हें इस बहाने से गिरफ्तार कर लिया कि वह अक्टूबर 1926 में लाहौर में हुए बम विस्फोट में शामिल थे। जॉन सॉन्डर्स की हत्या 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की। कुछ भारतीय राजनीतिक दलों ने आयोग का बहिष्कार किया क्योंकि इसकी सदस्यता में कोई भारतीय नहीं था और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। जब आयोग ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर का दौरा किया तो लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में एक मार्च का नेतृत्व किया। पुलिस द्वारा बड़ी भीड़ को तितर-बितर करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप हिंसा हुई। पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और राय पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया, जो घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से राय की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने सोचा कि उन्हें लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु जल्दी हो गई होगी। जब यह मामला यूनाइटेड किंगडम की संसद में उठाया गया तो ब्रिटिश सरकार ने राय की मौत में किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया। सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के एक प्रमुख सदस्य थे और संभवतः 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) करने के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार थे। HSRA ने राय की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। सिंह ने शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि गलत पहचान के एक मामले में साजिशकर्ताओं ने सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सॉन्डर्स को गोली मार दी जब वह 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जिला पुलिस मुख्यालय छोड़ रहे थे, तब उनको गोली मारी गई। हत्या पर समसामयिक प्रतिक्रिया उस प्रशंसा से काफी भिन्न है जो बाद में सामने आई। नौजवान भारत सभा, जिसने HSRA के साथ लाहौर विरोध मार्च का आयोजन किया था, उसके बाद की सार्वजनिक बैठकों में उपस्थिति में तेजी से गिरावट आई। द पीपल, जिसकी स्थापना राय ने 1925 में की थी, सहित राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और समाचार पत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि हिंसा की तुलना में असहयोग बेहतर है। इस हत्या की कांग्रेस नेता महात्मा गांधी ने प्रतिगामी कार्रवाई के रूप में निंदा की थी, लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि भगत सिंह अपने आतंकवादी कृत्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि इसलिए लोकप्रिय हुए क्योंकि वे कुछ समय के लिए लाला लाजपत राय और उनके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करते दिखे। वह एक प्रतीक बन गए। कृत्य भुला दिया गया, प्रतीक बना रहा और कुछ ही महीनों में पंजाब का प्रत्येक शहर और गांव और कुछ हद तक शेष उत्तरी भारत में उनके नाम से गूंज उठा। उनके बारे में अनगिनत गाने बने और उस व्यक्ति ने जो लोकप्रियता हासिल की वह अद्भुत थी। 1928 में भगत सिंह ने साइमन कमीशन के विरोध में एक मौन मार्च के दौरान नेशनल कॉलेज के संस्थापकों में से एक भारतीय लेखक और राजनीतिज्ञ लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस प्रमुख को मारने के लिए अन्य लोगों के साथ साजिश रची। इसके बजाय
गलत पहचान के एक मामले में कनिष्ठ अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई और भगत सिंह को मौत की सजा से बचने के लिए लाहौर से भागना पड़ा। 1929 में उन्होंने और उनके एक सहयोगी ने भारत रक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन का विरोध करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका और फिर आत्मसमर्पण कर दिया। सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में उन्हें 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। भगत सिंह को फांसी के एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। हेलो दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।